हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। प्रणाम, हमार नाम है जूली रवा, देख रहल बानी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आरू एजा आज हमरा साथे एगो बहुते खास मेहमान बने मनोज भावुक जी। रवा सभे इनका के चिन्हत होखम, काहे कि भोजपुरी भाषा में जितना काम कैले बड़न अभी के समय में शायद ही केहू कर रहल बा। आरू एकरा खातिर इनका के अभी हाल ही में भारतीय भाषा सम्मान से भी नवाजल गइल बा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसन लागल उ सम्मान पाके? सम्मान तो हमेशा प्रोत्साहित करेला, अच्छा लगेला। और ऐसे और अच्छा लगल कि वहाँ पर बनारस में कार्यक्रम भइल है। तो जितना भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल बा वो सब भाषा के एक गो विद्वान के, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, ये सब भाषा के विद्वान के साहित्यकार के सम्मानित कइल गइल। वहाँ भोजपुरी के भी शामिल कइल गइल। पहला बेर हम जन सुननी के भइल होत रहल, लेकिन भोजपुरी के जौन ए ढंग के सम्मान मिलल तो हम कहबो कैनी कि ठीक बा, इस संस्था समझलस भोजपुरी के। लेकिन देश के सरकार अगर समझे और जौन हक बा भोजपुरी के कि ओकरा के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाए, अगर ई सरकारी मान्यता मिल गई तो बड़ा अच्छा हुई। आरू एगो चीज पर हमनी के बात करे वाला रही जा, उ हटे ई जौन किताब बाटे मनोज भावुक जी के किताब ह। ई हाल ही में लॉन्च भइल बा और एकर नाम बाटे भोजपुरी सिनेमा के संसार। और एकरा में भोजपुरी सिनेमा के कहानी रवा शुरू कइले बानी 1931 से। अब 62 से तो सिनेमा बने के शुरू भइल। तो 31 से 62 के बीच में का कहानी बा भोजपुरी सिनेमा के? बिल्कुल, ई बहुत लोग के सवाल बा जो रुआ पूछनी। और एकर लोकार्पण अभी भइल है बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एकर लोकार्पण भइल है। दरअसल पहला फिल्म बनल 62 में, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। लेकिन 31 से लेके जब पहला बोलती फिल्म आइल आलम आरा, वहाँ से लेके अब 62 तक हिंदी सिनेमा में भोजपुरी संवाद के माध्यम से या गीत के माध्यम से आवत रहल। अच्छा, मतलब कोनो उदाहरण जैसे हम बहुत सारा, मतलब हम एमे तो पूरा विस्तार से बा कि 31 में फिल्म आइल, 32 में फिल्म आइल। हम वो गीत के बात करते नहीं। 1943 में एगो फिल्म आइल तकदीर महमूद ओकर निर्देशक रहले। और वो फिल्म में एगो ठुमरी लिहल गईल जौन की नरगिस पर फिल्मावल गईल। अच्छा, जद्दन बाई के जीत पर। नरगिस माने संजय दत्त के नानी, काजोल के इनकर नूतन के तनुजा के। तो नरगिस पर फिल्मावल गईल उ ठुमरी रहे। वो पहला कंप्लीट भोजपुरी गीत रहे जो हिंदी सिनेमा में आइल। वो गीत के बोल रहे कि बाबू दरोगा जी कौने करनवा बनहला पियवा मोर। अच्छा। तो ये पहला गाना रहे 1943 में फिल्म तकदीर, जौन की पर्दा पर कंप्लीट भोजपुरी में आइल। एगो और उदाहरण देहल साहब, 1948 में एगो फिल्म आइल नदिया के पार। नदिया के पार 1984 वाला बिहार के बैकड्रॉप 1984 ना वो नदिया के पार ना, जौना में सचिन बड़े, साधना बड़ी, गाना बा कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, चाहे सांची कहे तोरे आवन से हमरी, ना 1948 में फिल्म आइल नदिया के पार। ई हिंदी फिल्म बा, एकर संवाद छत्तीसगढ़ी में बा। ई मछुआ मल्लाह के जिंदगी पर आधारित बा। एमे 8 गो गाना बा, 8 के 8 गाना भोजपुरी में। अरे वाह। मोती बीए जी के लिखल गाना कि काठवा के नैया बनैहे रे मलहवा, या दिल दे के भागा दगा दे के भागा, कौने बेदर्दी से दिल मोरा लागा, नजरिया में अइहा बजरिया में अइहा हो सांवरिया मोर। ऐसे करके 8 गो गाना। और तब हिंदी सिनेमा वाला लोग के लागल, दूसरा लोग के लागल ये कितना मीठा भाषा बा, हाउ स्वीट होके लागल मुंबई में। और ओकरा बाद सिलसिला चलल, बहुत सारा फिल्म बनल जौना में छौंक दिहल जा भोजपुरी के। लेकिन 62 में कंप्लीट फिल्म आइल गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। तो विस्तार से किताब में 450 पेज के किताब बा, 3 खंड में बा, पूरा विस्तार से ओकर चर्चा बा। 450 पन्ना में तो कई गो कहानी हुई, सैकड़ों कहानी हुई। तो एगो दूगो कहानी अगर मतलब जे कम लोग जानत होखे, जे बहुत इंटरेस्टिंग होके, वो हमनी के दर्शक के कहानी से ज्यादा जरूर देखी। 250 फिल्म बनल। पहला फिल्म बनल गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, 62 में रिलीज भइल। ओकरा बाद दूसरा फिल्म बनल लागी नहीं छूटे राम, तीसरा फिल्म बनल विदेशिया,
ये तरीका की सब माइलस्टोन फिल्म है ये सब। तो वहाँ से लेके आ 2000 तक, साल 2000 तक टोटल 250 फिल्म बनल। एमे 250 फिल्म के लिस्ट बा। अच्छा। उमें 50-60 गो के फिल्म के हम कहानी दिले बानी। कहानी ऐसे दिले बानी कि लोग जाने कि कौना कौना तरह के विषय के छुअल गई बा सिनेमा खातिर। ओकरा बाद 2001 से जो नया दौर शुरू भइल, जना में रवि किशन के दौर बा या मनोज तिवारी के दौर बा, वहाँ तब हर साले 100 गो फिल्म बने लगल। तो 2000 के कहानी बतावल तो संभव नहीं थे, लेकिन हाँ वो दौर बा कि कब अच्छा फिल्म बननी सा, फिर काहे फिल्म बनल बंद भइल, कभी प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई। तो जन उतार चढ़ाव बा भोजपुरी के ओकरा के में दिहल गई बा। एकरा अलावा स्टार के एंगल से जैसे पहला सुपरस्टार रहले असीम कुमार, गंगा मैया तो पियरी चढ़ीबो लागी नहीं छूटे राम में। ओकरा बाद सुजीत कुमार जन कलर्ड फिल्म बनल, विदेशिया में रहले, फिर कलर्ड फिल्म दंगल बनल पहला रंगीन फिल्म भोजपुरी के। नदीम श्रवण ओकर संगीत दिले रहले। आ लोग के बहुत कम लोग के पता हुई कि नदीम श्रवण के कैरियर के शुरुआत वही फिल्म से भइल, भोजपुरी फिल्म से। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी बा। सुजीत कुमार मिस इंडिया प्रेमा नारायण ओकर हीरोइन रहली। ओकरा बाद दौर आइल बलम परदेसी राकेश पांडे जी के, अभी देहांत वहाँ के हो गई। राकेश पांडे जी बलम परदेसिया फिल्म आइल, अनजान के सब गाना, अरे छौड़ी पतरकी रे मारे गुलेलवा जिया में गड़ी गड़ी जाए, वो सारा की जगत रह में देखी मैसेज कन्वेइंग गाना बा, संदेश वाला। जगत रह भैया तू सोए मती जइहा, पसीना के कमैया मुफत जिन गमैया, जगत रह भैया चढ़ते फगुन, बहुत कमाल के उमे गाना रहे। ओकरा बाद धरती मैया आइल और कुणाल जी के युग आइल, धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव जिसन। तो ये तरी सिलसिला चलल। कुणाल जी के बाद लगभग ठप हो गई 10 साल 90 के दशक में, और फिर रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल, ई दौर। अभी गाना के रवा बात कही तो वहीं के दौर में कहा जाला कि भोजपुरी गाने में अश्लीलता बहुत ज्यादा हो गई बटे। बाकी एगो उहो समय रहे जब लता मंगेशकर भोजपुरी के गाना गावत रही, रफ़ी साहब चाहे किशोर कुमार के बात करी तो उ लोग भोजपुरी के गाना गावत रहे। तो ओकरो से जुड़ल कहानी बहुत बात, चूंकि एमे जब 1931 से सफर बा, तो 1931 से 62 से लेके 2000, तो ओमे ये पूरा बा गीतकार के बारे में, संगीतकार के बारे में। जैसे जे लोग हिंदी सिनेमा में स्थापित रहल उहे लोग आइल भोजपुरी में। जैसे पहला फिल्म के हम बात करी, तब पहला फिल्म के गीत लिखले शैलेंद्र। अब शैलेंद्र कितना बड़ा नाम बा, हर कोई जानता। अभी शैलेंद्र जी के जयंती बीतल है। वो हिंदी में भी, हिंदी फिल्मन में भी वो भोजपुरी की गीत दिले बने शैलेंद्र। ओकरा बाद भोजपुरी के बहुत सारा गाने, ओकरा मजरूह सुल्तानपुरी, दूसरा जो फिल्म आई लागी नहीं छूटे राम, लता जी के बात कनी अपने, एगो गाना बाजेला रक्षाबंधन में हर साल, रखिया बन्हाला भैया सावन आइल, जिया तू लाख बरिस हो। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखल, लता जी के गावल, लागी नहीं छूटे राम के गाना हो। ओकरा बाद विदेशिया आइल। तो ए ढंग के जब सिलसिला चलल ना, तो अनजान के गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के गीत, शैलेंद्र के गीत, चित्रगुप्त जी के संगीत, एस.एन. त्रिपाठी जी के संगीत, सब लीजेंड रहे लो बेरा। बाद में लक्ष्मण साहबादी, जे साहबाद आरा के रहे वाला रहनी, मतलब उतना खाटी भोजपुरी गीत केहू नहीं खेदेले। गंगा किनारे मोरा गांव के सारा गाना उनके लिखल। ओकरा बाद दुल्हा गंगा पार के गाना। ओकरा बाद एगो फिल्म बनल पिया के गांव, मुक्ति नारायण पाठक, उनमें बहुत साहित्यकार रामनाथ पाठक, प्रणय जी के, बहुत कम लोग गीतकार के लोग जानेला। लेकिन ए ढंग के सिलसिला चलल और 1962 से लेके लगभग 90 तक कमाल के गीत आइल, कमाल के संगीत आइल। ए ढंग से बहुत सारा जौन बा उ गीत रहे, तो वो लोग के अपना जिम्मेवारी के एहसास रहे, वो लोग गीत दिहल लोग। 90 के दशक में फिल्म बनल बंद हो गई, एल्बम बने लागल, बहुत सारा एल्बम बनल, और फिर 2001 से उहे एल्बम इंडस्ट्री के लोग आ गई फिल्म इंडस्ट्री में, तो एल्बम टाइप के फिल्म बने लागल। अच्छा। तो ऐसे जौना ढंग के माहौल रहे, थोड़ा सा फुहर पातर गाना शुरू भई रहे, वो फिल्म में भी आ गई। लेकिन वो बदलाव होता, लोगों से उब गई। और एगो अभी हमनी के बातचीत करत रही जा कुछ देर पहले, तो एगो अमिताभ बच्चन के किस्सा रवा बताइनी, हम अपन दर्शक लोग से भी बतावल चाहम कि एगो भोजपुरी सिनेमा में बिना पैसा ले ले अमिताभ बच्चन काम कैले। एगो ना 3 गो सिनेमा। अच्छा। दरअसल उनकर मेकअप मैन बाणे दीपक सावंत, तो दीपक सावंत 3 गो भोजपुरी फिल्म बनैले, गंगा, गंगोत्री और गंगा घाट। ये तीनों फिल्म में अमिताभ बच्चन काम कैले और पैसा ना ले ले।
ओकरा पहले भी वो गेस्ट अपीयरेंस में आ चुकल बने, फिल्म रहे पान खाए सैया हमार। अच्छा। तो लगाव रहल, लेकिन वो ढंग के अमिताभ के अइला के बाद, उतना बड़ लेजेंड कैला के बाद भी वो फिल्म कोनो बहुत कमाल ना कैलस। उहे ना दिलीप कुमार अइले, सायरा बानू फिल्म बनैली, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी आइल, लेकिन भोजपुरी सिनेमा ओकरा के वो रेस्पेक्ट, वो आदर ना। प्रियंका चोपड़ा बनैली। कारण मतलब कुछ रवा बता सकेला काहे ऐसन होला? बहुत अच्छा सारा सिनेमा के ऑडियंस नहीं खे कि मतलब समझ नहीं खे सिनेमा के? ना दोनों बात ई बा कि एमे अधिकांश ऊ लोग गईल जे हिंदी में चलल ना। जैसे यहाँ लड़का मेडिकल करता, इंजीनियरिंग करता, और ओकरा पैसा मिलता अमेरिका में ज्यादा, यूरोप में तो चल जाता। तब भोजपुरी क्षेत्र के बहुत सारा दिग्गज लोग, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग में होखे, गीत में होखे, जैसे अनजान जी के बेटा समीर सबसे ज्यादा गीत दिले बने फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी क्षेत्र के ही। तो बहुत सारा लोग, एबेरा मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, अखिलेंद्र मिश्रा, बहुत सारा लोग बा। प्रकाश झा खुद फिल्म बनैले। तो चूंकि वहाँ पैसा मिले के बा, अब बड़ा कैनवास बा, तो लोग हिंदी में चल गई। चाहे लिखे वाला बा, अगर एगो गाना केहू लिखा था भोजपुरी में तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वह हिंदी में चलता था 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मिला था। आजकल तो हिंदी सिनेमा में हम देखा था नहीं भोजपुरी गीत खूब लिखा था। पहले रहे इस सिलसिला, कहनिए ना कि हम 31 से लेके 62 तक रहे, और फिर से वापस आवता। तो ई बा वही तो डायरेक्टर जे बा, जे कैप्टन बा, ओकरा पास भी पैसा नहीं खे। तो जो फेल्योर बा, ओकर विजन नहीं खे पात, कोरियोग्राफर बा, ओकरा दिमाग में आवता कि इहे चली, लेकिन बदली। हम बार बार कहनी कि 1 करोड़ में फिल्म बनता, अगर 2 लाख लोग भी देखल, 50 रुपया के टिकट बा, तब ओकर दाम निकल के आ जाई, 1 करोड़ आ जाई। लेकिन भोजपुरी या लोग के पॉपुलेशन जो बा 20 करोड़ बा, 20 करोड़ में अगर 5 लाख लोग भी देखता, ठीक बा, तब वो फिल्म के लागत निकल जाई, निकल जाता, डबल हो जाई। तो बाकी 19 करोड़ खाती, 19 करोड़ 95 लाख खाती अभी फिल्म बनल बाकी बा। तो फिर से अगर ये लोग बढ़िया फिल्म बनावे, अब बना के इससे साबित करे के पड़ी। असल में मैक्सिमम लोग जे बा वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त बा कि भोजपुरी है तो खराबे होई, तो डरे नहीं के देखत कि हम लेके घरे में टेलीविजन के चैनल बने लगल बा, पता ना कब का आ जाओ, अब बड़ा दिक्कत हो जाई। तो ऐसे डरे लोग नहीं खे देखत, लेकिन ये बतावे के पड़ी, मतलब ओकरा पास प्रमोशन के पैसा नहीं खे। अच्छा बनावत नहीं तो प्रमोशन के भी पैसा रखे के होई, आई बतावे के होई कि कुछ अलग बाटे। तो चलिए ऐसन के बहुत सारा कहानी जो मनोज भावुक जी के किताब बाटे वो मेरे पढ़े के मिली। आप तनी गीत गजल पर बात कर ले जाओ। एगो शैलेंद्र के जन्मदिन पर एगो गीत रिलीज कईनी गजल जी, और कहानी की शारदा सिन्हा खातिर श्रद्धांजलि है, तो कैसे मतलब एगो तो पहले गीत गुनगुना दी ओकरा बाद बताई। हम गाई लेते ना, लेकिन ई जोन गजल बा तनी तनी सा बात के। इंटरव्यू एक बार हम कैले रहनी शारदा सिन्हा जी के, तो वहाँ के एक जिक्र कैनी कि ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तनी तनी सा बात के, और मैं गाना चाहूँगी। अच्छा। एक अलावा हमारा कई गो गीत के भी, मतलब हमारा आश्चर्य भइल कि इतना बड़ लेजेंड के हमार गीत जोन बा जुबान पर बा। कहनी कि एगो और गीत बा, बबुआ भइल अब से आन की गोदिया नु छोट हो गई। ये सब हम गावे के चाहब, लेकिन ओकरा बाद वहाँ के स्वास्थ्य ठीक ना रहला, वहाँ के गाना पैनी। तो ई गीत कल्पना जी गैली है, और कल्पना जी ही कही रहे कि हम शारदा दीदी के समर्पित करता नहीं। आ शैलेंद्र के जन्म दिन ई रिलीज भइल, ये एक तरह के संदेश रहे कि शैलेंद्र जौना ऊंचाई के गीत लिखत रहले, वो ऊंचाई के गीत भोजपुरी में आवे के चाहिए, वो ढंग से सम्मान देवे वाला गीत आवे के चाहिए। तो ये गजल गौली तो बहुत अच्छा गोले, बड़ी हम गुनगुना देता नहीं, हम वो ढंग से तो ना गुनगुना पाए या तहत में पढ़ती। गजल ऐसे बा कि हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। कहीं पफूल खिल गइल, कहीं पफूल झर गइल, अलग अलग असर भइल तनी तनी सा बात। और एक शेर बहुत प्यारा बाऊ में,
जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, ओ राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी। और अंतिम मक्ता के शेर संदेश बा कि मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, बेकार में ढोअल गइल तनी तनी सा बात के, हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। तो ऐसे ही तनी तनी करके भोजपुरी के असर लगातार देश विदेश में हो रहल बाटे। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन यूनिवर्सिटी में भी ओपन स्कूलिंग में भी भोजपुरी भाषा के पढ़ाई के बाद शुरू हो गई बाटे। वो जा पैनल में रहो रही ओकरा बारे में कुछ बताएं। जी, डॉक्टर सरिता बुद्धू जी मॉरिशस के यहाँ रही, ओकरा बाद डॉक्टर राजीव सिंह वहाँ बानी NIOS में। तो ये प्रपोजल दियाइल अभी मीटिंग भरलो में हमने के रनी जा तो तय भेल कि यहाँ से भोजपुरी के ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होके, और उम्मीद बा कि ये साल के अंत तक ये सिलसिला शुरू हुई। ओकरा पीछे ही बा कि एगो तो डिजिटल के समय आ गई, दोसर कि पूरा दुनिया के जितना यूथ बने, हम डेटाबेस बनैले बनी लगभग 200 लोग के, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद, नीदरलैंड, यहाँ के जे लोग भी भोजपुरी खातिर काम करता है, चाहे वो लिटरेचर में होके, संगीत में होके, सिनेमा में होके, सोशल एक्टिविस्ट होके, ये ढंग के कि वो लोग के जोड़ के और डिजिटल यहाँ पर कार्यक्रम शुरू कर जाओ, पढ़ाई शुरू कर जाओ, अब पूरा विश्व के भोजपुरी बोले वाला यूथ के एगो प्लेटफॉर्म पर ले आओ जाए। तो ओकरा खातिर का कोर्स मटेरियल हुई, चूँकि हम साहित्य से जुड़ल बानी, सिनेमा से जुड़ल बानी, पत्र पत्रिकन से जुड़ल बानी, तो एक बार इनसे से ग्रीन सिग्नल मिले तो सबके फिर कोऑर्डिनेट करके और वहाँ पर काम आगे बढ़ाओ जाओ। चलिए, तो कोऑर्डिनेट करे के सभी के एकजुट करे के बात होता, भाषा इहे काम करे ले, सभी के साथ बांधे ले। बाकी आजकल हमनी के देश में खासकर बहुत ऐसा खबर आवता है कि कभी महाराष्ट्र में भाषा के लेके दंगा भइल, कभी कर्नाटक में अपन भाषा थोपे के कोशिश एक तरीका से होता। तो एकरा पर भी रो कुछ कहल चाह। देखिए, हमनी के तो चूंकि हमारा गजल प्रिय विधा है, गीत प्रिय विधा है, बहुत कुछ इशारा में कहे नहीं। पहले दूगो शेर सुनावत नहीं, ओकरा बाद हम आए हमारे शेर बाकी। गोबरे गोबरे गणेश बाइहा, अब उहे विशेष बाइहा। और शेर हुई बा, यूपी बिहार बंगाल, यूपी बिहार बंगाल, केने आपन देश बाइहा। और बा कहाँ पर जिंदगी मनोज, आदमी के रेस बाइहा। ई निगेटिव मानसिकता के लोग करेला, नकारात्मक आदमी। भाषा के कामे ह जोड़ल, भाषा संवाद खातिर बनल, विवाद खातिर ना। भाषा जोड़े खातिर बनल, तोड़े खातिर। भाषा के जरूरत का बा, एक दूसरा के भावना के समझे के। बिना भाषा के भी भावना समझल जाला, कहीं दिक्कत ना बिल। दूगो अगर प्राणी मिलने, दोनों भाषा नहीं खा जान, फिर भी साथ साथ सफर कर सकेले। तो अच्छा, भाषा सीखे के चीज है। अपन मातृभाषा के अलावा भगवान अगर वह क्षमता दिले बने, समय बा, तो दुनिया के सब भाषा सीखी, लेकिन कुछ थोपल नहीं के जा सकत। ई कोनो दुनिया के कोनो कोना में ना होला। तो ये एगो नकारात्मक मानसिकता के बात बा, ऐसा होके के ना चाहिए।
अब देखिए कि भाषा भोजपुरी इतना मीठा जबान बाटे, इतना बढ़िया बोली बा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी हमनी के आवेलन तब कुछ ना कुछ एगो दूगो लाइन भले प्रणामे कह देस, जी बाकी एगो दूगो लाइन तो भोजपुरी में बोलिए देवेलन। और अब की हाली तो माई के ऊपर पूरा एगो भावुक अपन संदेश देलन। जी जी, कुछ लोग चूंकि गाली गलौज कैले रहे माँ के लेके, तो वहाँ सिवान जब मोदी जी वहाँ गए नहीं तो सुभाष यादव जी बानी वहाँ के गीत रहे, ओकर लाइन वहाँ के कोट कहीं केहू कतन दुलारी बाकी माई ना हुई। तो कुछ बहुत ऊपर वायरल भी भइल, छपल भी, हमरा से भी लोग पूछल था। हम एगो निवेदन कैनी प्रधानमंत्री जी से कि रुआ ई पहला बार नहीं खे, एकरा पहले हूँ ए भाषा के तारीफ कैले बनी, ए भाषा भाषी के लोगन के तारीफ कैले बनी। और मॉरिशस भी गए नहीं तो वहाँ के भोजपुरी बोले, मॉरिशस में भी भोजपुरी में भइल। लेकिन ऐसे भोजपुरी भाषी लोगन की उम्मीद जागेला। 50 साल से लोग आसरा में बा, उम्मीद लगौले बा कि हमनी के भाषा के भी प्रतिष्ठा मिले, सरकारी मान्यता मिले, ओकरा के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाए। तो यह बा मोदी से निहोरा कि खाली गीत कविता मत गाई, साथे साथे भावना के कद्र करत एकरा के सरकारी मान्यता दिहल जाओ। सरकार 25 साल से ये लड़ाई चलता, लोग लगातार एकरा खातिर कोशिश करता। और आज हम ये मंच से बोलतानी कि कोनो भी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के जितना शर्त होला भोजपुरी ओकरा के पूरा करत बिया। अगर कुछ भी चाही पूरा टीम बा, बुलाई, हम सारा सामग्री लेके वहाँ बैठा तनी। ऐसा कोनो बात नहीं खे, ऐसा कोनो बिंदु नहीं खे कि एकरा के खारिज कइल जाओ। अब बहुत अब देर होता, एक छोट छोट भाषा के मिलल, कम आबादी वाला भाषा के मिलल। ये भोजपुरी खाली एगो राज्य के या दूगो राज्य के भाषा ना है, ये 13-14 देश के भाषा बा। मोदी जी भी जाते हैं तो मॉरिशस में कहतनी भोजपुरी में बोलतनी, मॉरिशस में मान्यता मिल गई सरकारी, जबकि वहाँ के भाषा ना हो। एजे के लोग नेपाल में मिल गई, एजे के लोग जी गई, लेकिन जहाँ के भाषा हो वही जी के लोग अभी परेशान बा। ये ओकरा प्रतिष्ठा के सवाल बा, ओकरा भावना के सवाल बा। वो भावना के अगर वाकई रुआ समझा तनी तो एकरा के 8वीं अनुसूची में जगह दिहल जाए। आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम निहोरा करतनी सरकार से। चलिए, हमने के उम्मीद बा कि निहोरा सरकार तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए। अब बातचीत खत्म करे से पहले एक बेर तनी एगो फेमस गीत बटे, दिल चुरावे ना आवेला, हम ओकर तनी बोल रवा अगर गुनगुना देती। हम वो भी गुनगुना देम। और जिससे हमनी के बात होत रहा कि कल एगो हमार फिल्म भी ओकर ट्रेलर आइल। अब फिर से हमनी के पुरनका जौन फिल्म आवत रही सन, जौना के वैल्यू रहे परिवार में, पूरा परिवार के साथ बैठ के देखल जाओ। आ लोग बैलगाड़ी से जाओ, अब तो लोग बैलगाड़ी से ना जाई, कारे से जाई। लेकिन ऐसा फिल्म बने लगल बा। फिल्म जौना के ट्रेलर आइल बा, फिल्म के नाम बा आपन कहे वाला के बा। गंगा किनारे मोरा गाँव में एगो गाना रहे कि कहे के तो सभे के हुआ आपन कहे वाला के बा, मुखड़ा बा। लेकिन वो फिल्म से कोनो लेना देना नहीं के, लोग कंफ्यूज होता। ये स्वतंत्र कहानी बा, ये पूरा फैमिली ड्रामा बा। हमार दावा बा, चूंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं के भइल, ऐसे बहुत कुछ ना कहे, गाना भी ना सुनाएम, उनमें सारा गीत हमरे लिखल बा। अच्छा। रजनीश मिश्रा जी ओकर निर्देशक बानी, संगीतकार बानी और निर्माता भी बानी। एगो चैनल से रिलीज होता। तो इतना जरूर कहे कि वो फिल्म देखला के बाद अगर कोनो परिवार में रिश्तन में बिखराव होता, परिवार टूटता, तो फिल्म देखला के बाद वो बिखराव ना हुई, रिश्ता फिर से जुड़ जाए। चलिए, तो बहुत अगर एक तरीका से समाज सेवा के काम हो गए, अगर ऐसा नहीं असर रही फिल्म के, तो असर रही। और वो लोग जैसे रिलीज हुई देखे, दुआ देम रुआ के, बधाई देम कि फिल्म सक्सेसफुल होके। आरू गजल जौन अगर वो बात कनी है तो वो ये बा, पति पत्नी जब एक दूसरा से रूठेला, ठीक बा, या ओकरा शिकायत होला, तो कैसे ई गजल भी जोड़े वाला काम करता। तो बहुत सारा सिंगर लोग आवत अपना अपना तरीका से, हम गुनगुनाते नहीं मंच पर, हम अक्सर एकरा के गईले बानी। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, सब कोई महसूस करे कि दिल चुरावे नया वेला उनका, गुल खिलावे नया वेला उनका। शेर सुनी कि बात के त लगा ले दिल से, बात के त लगा ले दिल से, दिल लगावे नया वेला उनका, गुल खिलावे। और शेर सुनी, साध लागेला हमरो
कि रूसी साध लागेला हमरो कि रूसी पर मनावे अरे। नया वेला उनका दिल चुरावे नया वेला। और शेर कि बाड़े गजबे छलक जाले कतहूँ बाड़े गजबे छलक जाले कतहूँ गम छुपावे नया वेला उनका जान से ज्यादा चाहेले हमके जान से ज्यादा चाहेले हमके ई बतावे नया वेला उनका। और मक्ता सुनिए कि सब पे विश्वास कर ले भावुक सब पे विश्वास कर ले भावुक आजमावे नया वेला उनका दिल चुरावे नया वेला उनका गुल खिलावे नया वेला उनका। चली का शानदार गजल लिखले मानी रहुआ। आरु बहुत लोग ऐसन बाटे भोला दिल के होखेला ना समझ पावेला। आरु हमार जौन बातचीत रहे हमनी के उ रहुआ कैसन लागल कमेंट में जरूर बताई। आरु बातचीत करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भावुक जी। शुक्रिया। हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के।